बीते सत्र में काफी बड़े ऐलान और इवेंट्स हमने बनते हुए देखे हैं। कैसा इम्पैक्ट रहा है और आज कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, त्योहारी सीजन की शुभकामनाएं। बताइए कि कल क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे हम त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाजार भी उसी सेलिब्रेशन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त एक्शन ने यहाँ कल बाजार में होते हुए दिखा है और उसका फैक्टर अमेरिका की महंगाई है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बट जैसे आप बता रही थी, सारी एशियन स्क्रीन्स एक्सेप्ट फॉर जापान ऑफ कोर्स, वहां पर आपको बड़ा एक्शन दिख रहा है। हमारा एसजीएक्स 200 पॉइंट डबल सेंचुरी आपको लगाते हुए दिख रहा है। तो बहुत ही तगड़ा एक्शन बन रहा है और कल अमेरिकी बाजारों में भी हमने देखा एक बहुत ही दमदार सेशन था। इनफैक्ट जो 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन चल रहा था, वहां से बाजार आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखे हैं। लगभग 550 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। नैस्डैक में आपने देखा 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगते हुए दिखा है और ऑलमोस्ट 3% की तेजी नैस्डैक में थी। S&P 500 2% से ज्यादा उछला है। ब्रॉड बेस्ड रैली आपको अमेरिकी बाजार में आती हुई दिख रही है और 3 महीने की ऊंचाई पर आपको अमेरिकी बाजार आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन कल शाम को होते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड फिसलकर 2.8% के नीचे आ गई है। आईटी शेयर्स में एक बड़ा उछाला है। लगभग सभी दिग्गज आईटी शेयर्स और बाकी आईटी शेयर से भी आपको सहारा आते हुए दिखा है। बाकी बाजार के सेक्टर्स भी आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिखे और कल कुछ नतीजे भी आए थे जो मजबूत रहे, तो वहां से भी बाजार को सहारा मिला। तो चौतरफा तेजी अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी और इसकी सबसे बड़ी वजह ऑफकोर्स है जो इनके महंगाई के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। 8.5% पर जुलाई की महंगाई आई। अभी आप किसी भी लिहाज से देखेंगे तो काफी ज्यादा है, बट जिस लेवल पर थी और जो अनुमान था उससे बेहतर आंकड़े आपको आते हुए दिखे। अनुमान 8.7% का था, उस हिसाब से देखें तो 8.5% का आंकड़ा बहुत ही अच्छा है। और जून के महीने में हमने देखा था 9% के पार, 9.1% पर अमेरिका में इन्फ्लेशन था, तो वहां से अच्छा कूल ऑफ हुआ है 60 बेसिस पॉइंट्स का और उससे बाजार को सहारा मिला है। तो यानी कि जो रीसेंट रेट हाइक्स हुई हैं उससे फाइनली आप इन्फ्लेशन को कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। 40 साल की ऊंचाई से इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है और वहां से बाजारों का मूड सुधरा है। इनफैक्ट अब अनुमान लगाया जा रहा है कि फेड को आने वाली पॉलिसीज में इतना अग्रेसिव नहीं होना होगा जहां तक रेट हाइक्स का सवाल है। सितंबर की पॉलिसी में अब तक अनुमान चल रहा था कि एक बार फिर से 0.5% की बढ़त हो सकती है, बट अब वो काफी तेजी से अनुमान गिर गया है और ज्यादातर अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.5% की ही बढ़त इंपॉर्टेंट रहेगी। इस पूरे साल के लिए और 1.5% की बढ़त का अनुमान था, पर अब कमेंट्री आ रही है कि शायद 1% से ही काम आपका चल जाएगा। तो आगे फेड को इस डेटा के बाद इतना अग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा, वहां से बाजार को राहत मिली है। हालांकि अगस्त महीने का भी डेटा अगले महीने आएगा, उसके बाद ही फेड की पॉलिसी है, तो इस एक बार में इतना खुश होना भी जरूरी नहीं है। बट हां, एक रिलीफ मिल रहा है जहां तक इन्फ्लेशन की चिंता बाजार में बनी हुई थी और दिख रहा है कि जिस तरह से फेड अपने रेट्स बढ़ा रहा था, अब फाइनली वहां से आपको थोड़ा कूल ऑफ होते हुए दिखेगा, इसलिए आप बाजार को अच्छे मूड में देख रहे हैं। यूरोप में भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। इसके साथ ही हमने देखा कि महंगाई के आंकड़ों के बाद डॉलर इंडेक्स काफी तेजी से आपको फिसलते हुए दिखा है और वहां से भी थोड़ा कमोडिटी मार्केट को एक्शन मिला है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स की अगर आप बात करें तो 105 के नीचे एक महीने के निचले स्तर पर आते हुए दिख रहा है, अब 105 पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोना 5 हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है, हालांकि $1800 के आसपास है। कच्चे तेल में भी ठीक ठाक कारोबार है, 97 पर आपको 96-97 की रेंज में आपको ब्रेंट इस समय दिखेगा। और बेस मेटल्स में आपने बढ़त फिर से बनती हुई देखी है। जिंक 2 महीने की ऊंचाई पर है, निकल 1 हफ्ते की ऊंचाई पर है, कॉपर 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। एग्री कमोडिटीज में भी आपने एक्शन देखा है। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल बहुत ही बढ़िया है और ये जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं वहां से तो तगड़ा रिलीफ आपको मिला है। ओके, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कुछ रिलीफ की बात तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, खासतौर से अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बनती दिख रही है और हमारे मार्केट्स के लिए भी कुछ पॉजिटिव संकेत है। दीपांशु, शुक्रिया वो सारी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने की।